एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अनदर न्यू वीडियो, एक नए सफ़र पर। और ये सफ़र कुछ ख़ास है मेरे लिए क्योंकि ये मेरा पहला फर्स्ट सोलो एक्सपीरियंस होने वाला है। नॉट फुल्ली सोलो, पार्शियली सोलो एंड पार्शियली विद अ टीम विद थ्रिलोफिलिया। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो। बट अभी हम कोलकाता एयरपोर्ट में हैं। यहाँ से अभी टेक ऑफ करने वाला है फ़्लाइट और यहाँ से देहरादून जाने वाले हैं हम। बट दिल्ली स्टॉपेज है तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और एक चीज़ that I want to talk about is right now the mixed feeling that I'm having क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरा एक ट्रैक एक्सपीरियंस होने वाला है और बहुत कुछ इस सफ़र में होने वाला है which I don't know about and I even don't know the people whom I am going to meet. So all these things are causing this kind of mixed feeling, kind of थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा नर्वसनेस, सब कुछ मिला के ये फीलिंग्स है। बट दिस कैन जस्ट बी फेल्ट बाई अ सोलो ट्रैवलर हु इज़ ट्रैवलिंग टू टोटली अ न्यू प्लेस। हालांकि ये जगह मेरे लिए नया नहीं है, ये आई हैव बीन टू उत्तराखंड इवन बिफोर। बट ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जो अपने फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी के घर में या किसी से मिलने जा रहे हैं कहीं पे, नए लोग से मिलने जा रहे हैं अगर और नए जगह पे जा रहे हैं तो ही ऐसा फीलिंग्स होने वाला है जो अभी हो रहा है मेरे साथ। And I've also met two trekkers with me. One is a single mother and another is a working bachelor. They are also in the same flight with me but not around here. So Delhi जाके मिलवाते हैं उन लोगों से। वो भी सेम दिल्ली से देहरादून तक फ़्लाइट में सेम, मतलब वो लोग जाने वाला है ऋषिकेश और हम जाने वाले हैं हरिद्वार। तो let's see what's in store for me. Even after enough of turbulence in the flight, we still landed smoothly in Delhi. But यहाँ से शुरू हुआ हमारा स्ट्रगल, और स्ट्रगल क्यों बोल रहे हैं वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हम लोग जस्ट लैंड किए दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी एंड अभी हम टर्मिनल 3 पे है। बट यहाँ से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारा देहरादून का वो टर्मिनल 2 से है, तो टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। तो हम फ्लाइट में जिनके बात कर रहे थे, जिन लोगों से हमारा मुलाकात हुआ कोलकाता एयरपोर्ट में, तो उन लोगों से हम मिलवाना चाहते हैं एक बार। तो प्लीज़ सब अपना नाम बताइए। I'm बिम्बिता। I'm शानंदा। ओके, हम सभी वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक में ही जा रहे हैं बट थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स एक्चुअली। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 जो है वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों के लिए है एंड टर्मिनल 2 जिसमें हम जा रहे हैं वो पर्टिकुलर डोमेस्टिक के लिए है। तो यहाँ से 3 से 2 वॉकिंग डिस्टेंस है। कुछ लोग वॉक करके भी जाते हैं और शटल भी मिलता है यहाँ से। हम लोग तो अभी तक वॉक ही कर रहे हैं, पता नहीं शायद पहुँच जाएंगे। और लेट्स सी, हमारे पास अभी 1 घंटा ऑलमोस्ट है। देहरादून का बाकी मेट्रो सिटीज़ से लाइक कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब जगहों से डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है जल्दी, पर अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे दिल्ली स्टॉपेज हर एक देहरादून वाले फ़्लाइट का रहता है। कभी फ़्लाइट चेंज रहता है, कभी फ़्लाइट चेंज नहीं रहता है, बट दिल्ली स्टॉपेज रहता है।
और भाई साहब इस टर्मिनल चेंज और फ़्लाइट चेंज के चक्कर में तो हमारा खाना पीना गया भाड़ में। हम जैसे तैसे टर्मिनल 2 में तो पहुंच गए जस्ट 30 मिनट्स बिफोर आवर फ्लाइट्स डिपार्चर टाइम। तो जब हम टर्मिनल 2 के एंट्री गेट में थे तभी हमें इंडिगो से लास्ट कॉल आ गया फ़ोन में, और फिर इसके बाद भी हमें 2 बार रोका गया था, बोर्डिंग पास स्कैन नहीं हो रहा था इसलिए, और एक बार सिक्योरिटी चेक में भी रोका गया था। और अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली किस लिए रोका गया था तो यू कैन कमेंट डाउन, आई कैन रिप्लाई टू दैट, और एल्स यू कैन DM मी। एंड एट दी एंड ऐसा हुआ था कि जस्ट हम तीनों के लिए इंडिगो का बस वेट कर रहा था, तो हमें वो बस पे चढ़ते ही जान पे जान आया। एंड इन दैट बस देयर वर अदर पैसेंजर्स टू फॉर दैट फ्लाइट टू देहरादून। देहरादून का फ़्लाइट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, सो इन 40 मिनट्स बाई 2:30 वी रीच्ड देहरादून। अब देहरादून एयरपोर्ट और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वी डिसाइडेड टू टेक अ कैब एंड वी बुक्ड वन फ्रॉम द प्रीपेड कैब बुकिंग ऑफिस। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड उत्कर्ष, जिनको हम देहरादून वाले फ़्लाइट पे मिले। ही इज़ फ्रॉम देहरादून एंड ही वॉज ट्रैवलिंग टू हिज होम। अच्छा, हम तीनों अभी प्रीपेड टैक्सी बुक कर लिए। हरिद्वार नहीं, हम हरिद्वार जा रहे हैं, बट ये दोनों ऋषिकेश जा रहे हैं। ऋषिकेश तो हम लोग ऐसा किए कि ऋषिकेश बस स्टैंड तक हम कैब ले लिए, प्रीपेड कैब। ऋषिकेश बस स्टैंड से इन लोगों को भी ऑटो मिल जाएगा अपने हॉस्टल तक, और हमें भी बस मिल जाएगा हरिद्वार तक, तो वो इजी होगा, इसलिए हम ऋषिकेश बस स्टैंड तक प्रीपेड कैब कर लिए। यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश बस स्टैंड, लक्ष्मण झूला या फिर देहरादून सिटी तक आपको आराम से कैब्स मिल जाएगा, और सभी रूट्स का अलग अलग प्राइसेस है यहाँ पर, और अगर आपको रूट कस्टमाइज़ करना है तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम लोग ऋषिकेश बस स्टैंड तक कैब लिए थे, तो ऋषिकेश बस स्टैंड तक कैब फेयर 720 था। ठीक से तो लंच नहीं हुआ था दोपहर तक, बट सानंदा दी केप्ट ऑन शेयरिंग हर स्नैक विद ऑल ऑफ अस इन फ्लाइट एंड इवन इन कैब, तो उसी से आधा लंच हो गया हमारा। वैसे हम सब अगर सोलो होते यहाँ पे तो हम सभी का प्लान था कि यहाँ पे 10 मिनट वॉक करने पर ही बस मिल जाता है, तो हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं पे भी जाना होता है तो बस मिल जाता है, तो शायद बस ले लेते, पर यहाँ पे हम तीनों साथ में थे तो हम कैब ही ले लिए। তোমার দিকে এখনো যাইনি কেন? এই যে তোর শেষ হলে আমি তোর শেষ হলে আমি Well, Jolly Grant Airport se it just takes about 30 minutes to reach Rishikesh bus stand. After a fun and smooth ride, we departed ways here. बिम्बिता दी एंड सानंदा दी यहाँ से ऑटो ले लिए अपने हॉस्टल के लिए, और हम चले हरिद्वार की ओर। अभी हम ऋषिकेश बस स्टैंड में हैं। अब वो दोनों तो चले गए अपने हॉस्टल के लिए, और अभी हम यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं बस से। तो हम बस में हैं अभी 10 मिनट, अभी 4 बजे में 10 मिनट बाकी है, 4 बजे मतलब 10 मिनट बाद ऐसे बस छोड़ेगी हरिद्वार के लिए। हम आए तो थे सोलो, पर अभी तक बिम्बिता दी और सानंदा दी से मिलके हमें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि आई एम ट्रैवलिंग सोलो, बट अब इस मोमेंट से मुझे वो अकेला चलने का फीलिंग आया। तो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में हम बड़े आराम से ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँचे इन जस्ट 55 रुपीज़। कुछ व्यूज़ एंजॉय करते हुए, कुछ पुरानी बातें याद करते हुए, कि इसी रास्तों से शुरू हुआ था हमारा सफ़र कुछ साल पहले केदारनाथ और 4 धाम के लिए विद फैमिली। तो ऐसे कुछ नॉस्टैल्जिया लेकर हम पहुँचे हरिद्वार, और हम उतरे हरिद्वार बस स्टैंड पे, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक ऑपोजिट है, और वहाँ से हम लिए एक रिक्शा सीधा अपने होटल के लिए।
हाँ जी, तो अभी हम जस्ट हरिद्वार के होटल में चेक इन किया है, परफेक्ट स्टेज होटल। तो यहाँ पे आधे टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि आज सुबह इन लोगों ने मतलब मुझे मेल किया था कि 12 बजे तक कंफर्म करना है होटल रूम, इसलिए तो हम वो मेल का रिस्पांस नहीं कर पाए, कंफर्मेशन दे नहीं पाए बिकॉज़ पूरा दिन हम रश में थे एंड नेटवर्क भी ठीक से कोई जगह पे काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी जगहों पे, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पाए। और 4 बजे जब हम बस में आ रहे थे तब हम फ़ोन किए इन लोगों को, तो तब वो बोल रहे थे कि आपको 12 बजे तक कंफर्म करना था और अभी तो वो कैंसिल हो गया बुकिंग। तो फिर भी हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कोई अवेलेबिलिटी होता है तो आपको बताते हैं। तो फिर 5 मिनट बाद उन लोगों का कॉल आया, वहाँ पे बस स्टैंड में उतर के रिक्शा वाले को डायरेक्शन समझा दिया है, तो एक रिक्शा से हम पहुँच गए यहाँ पे। बाकी लोगों का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है स्टाफ्स का, और रूम भी जो अवेलेबल था इन लोगों के पास तो वही दिया है, और काफ़ी अच्छा रूम है, मुझे बहुत पसंद आया। सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए ये वाला रूम 940 के आसपास है एंड AC रूम है, अच्छा है। इट विल सर्व माई पर्पज़ फॉर टू नाइट स्टे वेरी वेल। मैं एक बार आपको रूम दिखा देती हूँ। ये है छोटा सा डेस्क एंड द मिरर, टीवी है एक एंड सुंदर सा सजाया हुआ एक बेड है एंड ऑल्सो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी है, ठीक है। और नेक्स्ट द बाथरूम इज वेरी नाइस एक्चुअली, नीट एंड क्लीन, अच्छा है। ओके, हम तो बहुत टायर्ड थे तो मुझे पहले फ़्रेश होना था, और फ्रेश होके आई इमीडिएटली ऑर्डर्ड फॉर समथिंग। मुझे सूप खाने का मन कर रहा था, बट इस टाइम पे इन लोग के किचन पे सूप अवेलेबल नहीं है, तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर सैंडविच। दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा लंच का प्लान था, बट आप तो ऑलरेडी सुन ही चुके हैं कि क्या हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट में, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है खाने का। और देहरादून में भी वी हैड टू रश क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ प्लान था, इसलिए जो स्नैक्स हमारे पास था उसी से कुछ ना कुछ खा रहे थे। तो सीधा शाम को 5 बजे होटल पहुंच के आई स्टफ्ड माई सेल्फ। एकदम सिंपल, मतलब टमाटर और प्याज से और कुछ मेयोनीज से दिया है, नॉट बैड, अच्छा ही है। और जो लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि हम सोलो होकर भी होटल क्यों लिए, होटल में हम क्यों रह रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, जब आई एम ट्रैवलिंग सोलो, तो सोलो ट्रैवल करने से पहले ऑब्वियसली सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रिव्यूज़ वगैरह देख के, और भी मतलब जितने तरीके से हो सकता है एक रिसर्च करके फिर आते हैं। तो ये होटल तो बहुत अच्छी जगह पे फैमिली होटल है, एंड एज आई सेड कि स्टाफ भी अच्छे हैं। हम सारे रिव्यूज़ देख के ही आए हैं ऑब्वियसली, एंड ऐसा अकेले एक होटल में रह रहे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। मतलब एक ही रात तो रहना है यहाँ पे, कल सुबह जाना है। मेरा एक्चुअल जो प्लान है थ्रिलोफिलिया टीम के साथ, कल सुबह 6 बजे मीटिंग पॉइंट है यहाँ से, इसीलिए हम यहाँ पे लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास में हमारा मीटिंग पॉइंट है। एंड प्राइस वाइज, क्लीनलीनेस वाइज, सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस जगह का, इस होटल का। प्राइस वाइज इस जगह पे ऐसा होटल, इतना अच्छा फैमिली होटल इज़ अ गुड चॉइस आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे ऋषिकेश की तरह हॉस्टल्स नहीं है, उतना ज़्यादा हॉस्टल्स का ऑप्शन अभी तक हरिद्वार में नहीं है। हरिद्वार में होटल्स ही ज़्यादा है, तो होटल्स में से ही चूज़ करना है, बट बहुत अच्छी तरह से मतलब स्क्रूटिनी करके एकदम। अभी तो ऑलरेडी 7 बज चुका है, हर की पौड़ी का आरती भी हो चुका है, बट हम फिर भी थोड़ा घूमने के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में।
ठीक है, मैं होटल से निकली, अभी हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं, बट होटल से हर की पौड़ी का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वॉकिंग में आधा घंटा लग जाएगा। तो हम देखते हैं पैदल जाते हैं या फिर रिक्शा लेते हैं। पैदल भी यहाँ पे वॉक कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स सी, अगर मन किया तो रिक्शा ले लेंगे या फिर किसी एक अगर जाते वक्त वॉक किए तो फिर आते वक्त लौटते वक्त रिक्शा ले लेंगे। ऑलमोस्ट आधे घंटे वॉक के बाद हम हर की पौड़ी के पास आ पहुँचे। बेसिकली हरिद्वार का वाइब एंजॉय करते हुए आधे घंटे वॉक के बाद फाइनली हर की पौड़ी सामने दिख रहा है। यहाँ पे आरती तो ऑलरेडी हो चुकी है, गंगा आरती, बट अभी हम थोड़ा बस ऐसी हरिद्वार का जो एक्चुअल जिसलिए हरिद्वार फेमस है, जो वाइब है हरिद्वार का, वही थोड़ी देर घाट पे बैठ के एंजॉय करेंगे। यूजुअली तो गंगा आरती के बाद मतलब 7:30 या 8 बजे के बाद यहाँ पे माहौल शांत हो जाता है, कुछ वैसा खास होता नहीं है यहाँ पे। पर क्योंकि सावन चल रहा था और शिवरात्रि आ रही थी सामने, इसलिए हमें 8 बजे पहुँचने पर भी ऐसा माहौल देखने को मिला यहाँ पे। पर ये यहाँ पे रात तक चलता है, मतलब आई गेस पूरी रात ही चलती होगी ये। लाउड स्पीकर में महादेव के गाने, फिर बहती हुई फूलों की डालियाँ और लोग महादेव के नाम पे डुबकी लगाते हुए, कुछ ऐसा माहौल रहता है यहाँ हरिद्वार में रात तक सावन के महीने में। गंगा आरती तो यहाँ पे कब का ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे अभी भी लोग डुबकी लगा रहे हैं, अभी भी लोग बैठ के, मतलब ये रात तक चलता है यहाँ पे। मतलब अभी शिवरात्रि आ रही है सामने, तो भगवान शिव के नाम पे लोग डुबकी लगा रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ environment altogether. ये टीका दिख रहा है आप लोगों को, ये कुछ देर पहले एक आंटी ने लगा के गया, अच्छा लगा। जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी, दैट वाज माय फर्स्ट ब्लॉग। जो लोग मुझे उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे ऑब्वियसली। तो सब कुछ मिला के दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फीलिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्चुअली इन वर्ड्स। भीड़ के बीच में अकेले कुछ पल बिताने में मज़ा आ रहा था यहाँ पे। पर यहाँ से हमारा होटल काफ़ी दूर था, तो विदाउट डिलेइंग मच रात 9:30 बजे तक आई स्टार्टेड मूविंग बैक टू माई होटल। वेल, हम सोचे तो थे कि लौटते वक्त रिक्शा ले लेंगे, बट वॉक करना शुरू किए तो वॉक करते रहे तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ा। पहुँच गए ऑलमोस्ट, होटल पहुँच गए। हाँ, फिर आधा घंटा वॉक करने के बाद एंड तो फाइनली होटल पहुंच गए। अभी 10 बज चुका है, जल्दी से जाके खाना ऑर्डर देना है,
और फिर बहुत चल ली है आज, खा के सो जाना है, सुबह जल्दी निकलना भी है। ये टीका कैसा लग रहा है? आधा अधूरा टीका, बट हमने फिर भी मिटाया नहीं महादेव का टीका, जाएगा अपने आप से। एनीवे अभी तो हम आई एम गोइंग टू कोलैप्स नाउ। बहुत कुछ किया मतलब आज एक दिन में। तो ये देखिए हमारा आज का वेज थाली, बहुत कुछ दिया हुआ है, मतलब खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अचार है, रोटी है, सैलड है, एंड साइड में मिक्स सब्जी एंड दाल है, फिर राइस है। और मुझे पता नहीं ये सब कुछ मैं अकेले अभी कैसे ख़त्म करूँगी, पर करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। आई डोंट जनरली वेस्ट एनी फूड। कल सुबह 5:30 बजे मुझे निकलना है, 6 बजे मीटिंग पॉइंट में जाना है, जहाँ से थ्रिलोफिलिया टीम के साथ हम मीट करने वाले हैं। वहाँ से द जर्नी स्टार्ट्स विच आई हैव बुक्ड विद थ्रिलोफिलिया। वो पैकेज हरिद्वार से हरिद्वार का ही है। तो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर द नेक्स्ट 5 डेज़। कैसा जाता है ट्रैक एंड ऊपर कैसा महसूस होता है। अभी सब कुछ आ रहा है नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल का जर्नी और फिर द अपकमिंग जर्नीज़ विल बी ऑन सेपरेट ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलने वाले हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम।